हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी तरह सरकारी नौकरी में। आज यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था। ये पहली पाली का पेपर है जो 10 बजे से 12 बजे तक के टाइमिंग में था। और ये जो फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न था कि छत्र ग किस टाइप के व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर है संयुक्त टाइप के ये व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है क्रिया। अगला प्रश्न आया था कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। फिर है मुखाकृति के आधार पर शब्द स्वरों का क्या वर्गीकरण होता है, तो अग्र पश्च और संवृत तीनों होता है, तो इसलिए आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा ये सभी। फिर आया था वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। फिर है छठवां प्रश्न, इसमें था कि परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर जो है दूसरा वाला सही है, p/q के रूप में परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। फिर आया था शून्य की खोज कहाँ हुई, तो आर्यभट्ट ने की थी, इंडिया में ही की थी। फिर आठवां प्रश्न कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 के नीचे अगर 9 रख दें बाकी के नीचे 0 रख दें तो एक 900 हो गया, और एक 9 के नीचे 9 रख दें और बाकी के नीचे 0 तो 90 हो गया। तो 900 और 90 दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। फिर आया आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन किसका है, तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। फिर आया था 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किनके माध्यम से कराया जाना चाहिए, तो इसमें सभी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर ग्रामा है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन क्या है, तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन सही है ऑप्शन है ये सही होगा, न जो है दंत व्यंजन में आता है। फिर है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 जो होती है यह अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी है। फिर है 22 × 34 का गुणनफल क्या है, आप गुणा कर लीजिएगा, इसमें जो है पहला वाला सही आएगा। फिर है गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग सभी होती हैं, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है तवर का उच्चारण स्थान क्या है, तो तवर का उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर आगे जो एक नंबर वाले प्रश्न और भी हैं, वर्ड का अर्थ बताइए, बाकी ये सब आपको लिखना था इसमें। ये भी काफ़ी सरल था, पेपर काफ़ी आसान आया था। जो हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा उसका पेपर सही हो गया होगा। हंस पद विराम चिन्ह ये पूछ रहा है, हंस पद क्या होता है, जब हम कुछ भी लिखते हैं जैसे राम पिता लिख दिए और राम के पिता लिखना था, तो ऐसे एक वी टाइप का जो चिन्ह बनाते हैं इसे हंस पद कहते हैं, और यहाँ पे कोई छोटी हुई चीज़ यहाँ चाहे यहाँ लिख देते हैं, तो ये हंस पद होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटे। पेपर काफ़ी आसान आया था। सेकेंड पाली में दूसरा जो पेपर है 2 PM से 4 PM यानी 2 घंटे का फिर पेपर है, स्टार्ट होना है। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी धन्यवाद।